संगमः खलु साधूनां मोघयेषां च सत्तमः। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि पृथु जी, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। संगमः खलु साधूनां मोघयेषां च सत्तमः। साधु जनों का जो संग होता है, जो समागम होता है, वह श्रोता और वक्ता के साथ साथ जितने भी लोग सुनने वाले होते हैं, वह उन सभी का कल्याण होता है। जितने भी लोग कथा को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का कल्याण होता है संतों का समागम करने से। श्री शरद कुमार जी कहते हैं, शास्त्रे सुयाने वसुनिश्चितो नृणां क्षेमस्य सद्य विमृशेषु हेतु असंग आत्मा व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारदिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शरद कुमार जी कहते हैं कि यह जो हमारे शास्त्र हैं, वह व्यक्ति के कल्याण के लिए ही बने हैं। संपूर्ण शास्त्र में व्यक्ति के कल्याण के मार्ग ही दर्शित किए गए हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह विषयारक्त न होकर के भगवान से वह यह भूल जाए। शरद कुमार जी कहते हैं, पृथु जी, व्यक्ति को चाहिए कि अपने देह को अपना न मान करके भगवान का माने और नित्य प्रति भगवान का अर्चन पूजन कर उस निर्गुण पर ब्रह्म का ध्यान करे। और पृथु जी ने कहा कि आपने कहा कि हमें शरीर से विरक्त हो जाना चाहिए, घर द्वार छोड़ देना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मोह माया को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूँ, आप हमें ये बताइए, यदि कोई व्यक्ति कई सालों से नशा कर रहा हो, यदि उसे हम कहें कि आप नशे को छोड़ दो, तो उसके लिए नशा छोड़ना दुष्कर हो जाएगा। तो सनत कुमार जी, तो ऋषियों, आप हमें ये बताइए कि जो माया है, जो वासना इत्यादि है, यह तो हमारे जन्म से ही है, तो भला इतनी सरलता से, इतनी शीघ्रता से हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? सनत कुमारों ने कहा, इसके लिए आप गुरु का संग करें, संतों का समागम करें और ब्राह्मणों के साथ रहें, ब्राह्मणों का समागम करें। क्योंकि ब्राह्मणायानि भाषन्ते मन्यन्ते तानि देवता सर्वदेव मया विप्रा न तद्वचनमन्यथा। कि जो बात विप्र कहते हैं, जो बात ब्राह्मण कहते हैं, उसे देवता भी स्वीकार करते हैं। इसलिए सर्वदेव मया विप्रा न तद्वचनमन्यथा, इसलिए ब्राह्मण को देव तुल्य बताया गया है। इसी कारण कभी भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं जाता। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, वंदो प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय संहरना। आप ब्राह्मणों का संग करें, संतों का समागम करें, कथा का श्रवण करें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, पृथु जी, यत्पाद पंकज कला सविलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथयन्ति सन्तः तत्पन्न रिक्तमतयो यतयो विरुद्ध स्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। कि पृथु बोल दे, कर्म रूपी ग्रंथि को बोल दे, भगवान के श्री चरण का ध्यान करें। यद पाद मंगल पलास अमलास भक्त्या कर्मा स्वयं ग्रथयन्ति सन्तः। भगवान का जो चरण है ना, वह कमल के समान है, कमल के सदृश है। भगवान के जो चरण है वह कमल
जो चरण में जो अंगुलियां हैं वह पंखुड़ी हैं, और अंगुलियों में जो श्वेत श्वेत नख हैं, मानो कमल के ऊपर जो ओस के बूंद गिरे हुए हैं, वह श्री भगवान के चरण है, वह नख है। उनके नख से प्रकाशित होने वाले प्रकाश के रूप में विराजमान जो ऋषि महर्षि है, योगेंद्र मनेंद्र ध्यानेंद्र इत्यादि जो ऋषि महात्मा है, वह अपने कर्म रूपी ग्रंथि को खोलते हैं और तद्वत् नरिक्तमतयो यतयो विरुद्धस्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। ऐसे श्री हरि का स्मरण कर श्री भगवान वासुदेव का भजन करें। इस प्रकार से सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। उसके बाद श्री पृथ्वी जी कहते हैं कि अनुग्रह आपने हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, इतना सुंदर उपदेश दे करके हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पर हम आपको क्या दें, क्योंकि जो भी हमारे पास है सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। प्राणाधारा सुता ब्राह्मण गृहस्थ सपरिक्षला राज्यम बलम वही कोश इति सर्वं निवेदितम। यह जो हमारे शरीर में प्राण है, ये स्त्री, ये हमारा जो शरीर है, ये जितने राज्य हैं, पाट हैं, सैनिक हैं, ये यहाँ तक कि ये जो हमारा संपूर्ण राज्य है, यह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, भला हम आपको क्या दे सकते हैं। पृथ्वी जी महाराज कहते हैं स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते सुन्दराति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः। जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण याचना के द्वारा अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, अपनी जीविका जीते हैं, उन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है, उन्होंने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी भी उन्होंने ब्राह्मण के कर्म को नहीं देखा है। ब्राह्मण कभी भी किसी दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करता, कभी भी भिक्षाटन करके अपनी जिंदगी को नहीं बिताता है। शास्त्र में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो बालक हैं उनके लिए भिक्षाटन की परंपरा है, परंतु जो गृहस्थी व्यक्ति हैं उनके लिए कभी भी भिक्षाटन का जो कार्य है उनके लिए निरूपण नहीं किया गया है, क्योंकि जो याचिका है वह सबसे मरी हुई जीविका बताते हैं। आचार्य कहते हैं ऋतम मृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमतेन च, कि 5 प्रकार की जीविका शास्त्रों में बताई गई है। कौन कौन से? ऋत वृत्ति, अमृत वृत्ति, मृत वृत्ति, प्रमृत वृत्ति और स्वहृत वृत्ति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां शास्त्रों में बताई गई हैं। वृत्ति व्याख्या निदानं कर्तुं समयः नास्ति अस्तु। शास्त्र कहते हैं कि जो भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जो मांग मांग करके खाते हैं, उनको तो मर जाना ही उनके लिए श्रेयस्कर होता है। मृतम 2 दिनम त्याज्यम स्यात्, उनके लिए तो मर जाना ही ठीक है, क्योंकि मांग करके खाने से अच्छा है कि वह अपने जीवन का, अपने देह का त्याग कर दे, परंतु किसी के आगे मांग करके ना खाए। शास्त्र कहते हैं स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः, कि ब्राह्मण स्वयं का खाता है, स्वयं का वस्त्र पहनता है और उसके अनुग्रह से क्षत्रिय इत्यादि वर्ण खाते हैं, क्षत्रिय इत्यादि वर्ण पाते हैं। सेनापत्यम राज्यम च, कि जिसने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया है वही लोक और परलोक में प्रसन्न होता है। जिसने शास्त्र इत्यादि का अध्ययन नहीं किया है वह लोक और परलोक में दोनों में ही अप्रसन्न चित्त रहता है। इस प्रकार से श्री पृथ्वी जी महाराज ने कहा प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से श्री पृथ्वी जी महाराज ने सनत कुमारों को स्तुति किया, उनका पूजन किया, उनको विदा किए हैं। तभी उसके बाद श्री पृथ्वी जी महाराज अपने राज्य का सानंद पालन किए। राज्य का पालन करते हुए विजिताश्वम धूम्रकेशम हर्यक्षम द्रविणम मृगम, उन्होंने विजिताश्वम धूम्रके हर्य द्रविण और वृग ये 5 पुत्र उत्पन्न किए। श्री पृथ्वी जी महाराज के शासन काल में सारी प्रजा सानंदित है।
समय समय पर भगवान इंद्र, श्री इंद्रदेव वर्षा कर रहे हैं, सारी ऋतुएं सानंद समय समय पर आते हैं। श्री पृथ्वी जी महाराज हिमालय की तरफ अड़ी कर पृथ्वी की तरफ सहनशील है। कंदर पहले सौंदर्य श्री पृथ्वी की तरफ वह सहनशील है और हिमालय की तरफ वह अड़ी है। सभी के हृदय में श्री पृथ्वी जी महाराज ऐसे विराजमान हैं जैसे कि सभी पुरुषों के हृदय में श्री राम विराजमान हैं। उसके बाद श्री पृथ्वी जी महाराज कुछ वर्षों तक राज्य का पालन किए। उसके बाद अपने पुत्र को राज्य सौंप करके अपने पत्नी के साथ वन को चले गए हैं और वहां पर कंदमूल फल इत्यादि खा करके भगवान वह तप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। पंचाग्नि में ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि में तपते हैं। वर्षा ऋतु में खुले आसमान के नीचे बरसात के बौछारों को वह सहते हैं। ठंड में गले तक जल में रह खड़े होकर के तपस्या करते हैं और इस प्रकार से वह अपने देह का त्याग कर देते हैं। श्री पृथु महाराज की पत्नी श्री अर्ची देवी कुछ देर तक विलाप की है तथा अपने पति के देह को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर सती हो गई। सारे देवता और देवियों ने माता अर्ची की बड़ा सुंदर स्तुति किए हैं। आचार्य फलश्रुति लिखते हुए कहते हैं, जो श्रद्धा के साथ इस श्री पृथु चरित्र का श्रवण करता है वह पृथु पद को ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धा के साथ इस पृथु चरित्र का पाठ करता है, यदि ब्राह्मण इसका श्रवण करता है, पाठ करता है तो उसे ब्रह्मदेव की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय इसका श्रवण करता है तो उसे राज्य की प्राप्ति होती है। वैसे यदि श्रवण करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। शुद्ध यदि श्रवण करता है तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। जो इस श्री पृथु चरित्र को 3 बार श्रवण करता है, निर्धन व्यक्ति को धन, संतानहीन को संतान तथा मूर्खो भवति पंडिता, मूर्ख व्यक्ति भी पंडित हो जाता है और देह त्याग के बाद दिव्य लोक हो जाता है। इस प्रकार से श्री शुकाचार्य जी ने पृथु चरित्र का वर्णन किया। बोल श्री सुखदेव भगवान की।